हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रो करेंगे। इंट्रो में हम जो ये चैप्टर है इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे हमें स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको हम उल्टा शुरू करते हैं यहाँ से। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को हिंदी में हम चरबी बोलते हैं। वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मींस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे x, y, z, s, t, u, m, n, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं वेरिएबल्स, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन को हम समीकरण कहते हैं। इक्वेशन वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो इक्वालिटी को शो करती हैं, मतलब जो बराबरी की बात करती हैं। जैसे दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और बीच में इक्वल है। अगर मैं लिख दूं 2x + 3 तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्या होती है? वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो इक्वालिटी को शो करती हैं। मतलब अगर मैं इसके इक्वल कुछ भी लिख दूं 3, 4, 0, 5, 6 कुछ भी लिख दूं तो ये हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। 3x - 2 = 4x + 5 ये क्या है? हमारी इक्वेशंस। अब यहाँ पे आता है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताएं, वो पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास 2x + 3 = 4, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x और यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर है। ये इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज को दोनों साइड सेम नंबर लेना है। सेम नंबर को दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिंदास प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी ध्यान रखना है कि जो नंबर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अब नॉन जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को इस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो इसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोला है कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं दोनों साइड किसी नंबर्स को तो वो नंबर नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए, मतलब 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे a और b क्या है? a और b क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है। और x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। और जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। 3x + 3 = मान लो हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरी जो इक्वेशन है ये x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। मींस x की क्या वैल्यू रखें कि 4 के इक्वल आ जाए यहाँ पे। तो निकालते हैं x की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट मेथड है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी नंबर प्लस कर दें, माइनस कर दें या डिवाइड कर दें। एक सिंपल वे होता है कि जैसे +3 को मैं उधर ले जाऊं, -3 हो गया। 2x = कितना हो गया? 1। 4 - 3 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1/2। मींस x की जो वैल्यू 1/2 है वो वैल्यू है, मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगी तो =4 आ जाएगा। कैसे चेक करते हैं इसको? 2x + 3 = 4। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 1/2। देखते हैं कि 1/2 रखने पे क्या ये 4 के इक्वल आता है? 2 × 1/2 + 3, 2 से 2 कट गया, 1 + 3 कितना आ गया? 4। 4 = 4। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो x की जो वैल्यू है 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, और हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब 1/4 को 1/2 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? वो लाइन जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? 1/2 का मतलब है आधा, 0 और 1 के बीच में ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। हाँ जी, अब देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। एग्जांपल लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। 2x + 3y = 12। तो ये क्या है? हमारी लीनियर है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल है। टू वेरिएबल्स हैं x और y, टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? ax + by + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे a b c क्या है हमारी? क्या है यहाँ पे? रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। या इनको कांस्टेंट वैल्यूज भी बोल सकते हैं कि x के साथ जो नंबर, और x और y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 2x + 3y, अब ये +12 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -12 = 0, ठीक है। यहाँ पे a क्या है? 2, b कितना है? 3, और c कितना है यहाँ पे? -12, ठीक है। ये हमारी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगी। अब इसके बाद है कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन का मैंने आपको बताया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मींस x और y की कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं कि ये 12 के इक्वल आ जाए, मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो ये भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 3 ले लूं और y की 2 ले लूं, तो देखते हैं क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो मैंने क्या लिख लिया? 2 × 3 + 3 × 2, क्योंकि y की जगह पे 2 लिख लिया और x की जगह पे मैंने 3 लिख लिया। तो क्या ये 12 के इक्वल है? 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 6 + 6 12, मीन्स यस। तो यहाँ पे 3 और 2 क्या हो गए? 3 और 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। फर्स्ट नंबर x की वैल्यू को शो करेगा और जो सेकंड नंबर है वो y की वैल्यू को शो करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू को 0 ले लूं और y की वैल्यू को 4 ले लूं, तो क्या ये इसके सॉल्यूशंस होंगे? लेट्स सी। 2 × 0 + 3 × 4, क्योंकि 3y था तो y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये 0 हो गया मेरा। 3 × 4 = 12, ये भी s हो गया, मींस 0 and 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो 1 2, लेट्स सी और देखते हैं क्या हो सकते हैं। अब अगर मैं x की वैल्यू को 6 ले लूं, ठीक है, और y की वैल्यू को यहाँ पे 0 ले लूं, तो क्या होगा? 2 × 6 + 3 × 0, 12 + 0 = 12. So yes, this is also solution of this equation. 6 और 0 भी इसका solution है। तो हम क्या कह सकते हैं in the short कि linear equation in two variables has many solution in finite solutions. इसके कितने भी solutions हो सकते हैं, ठीक है। तो let's start now exercise 4.1. Let's start exercise 4.1. Question number first question है हमारा, the cost of a notebook is twice the cost of pen. यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की डबल है, ट्वाइस है। क्या करना है हमें? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है? एक लीनियर इक्वेशंस लिखनी है जो टू वेरिएबल्स में हो। क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया x, ठीक, ₹x कॉस्ट है ना।
इसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट को भी लेट कर लेंगे, मान ले 1। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो x इज इक्वल टू वाई, देखो टू वेरिएबल्स हो गए x और y, इक्वेशन होगी क्योंकि बीच में इक्वल है। अब ये क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक और ये क्या है कॉस्ट ऑफ पेन। अब वो क्या कह रहा है, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है, मीन्स ये तो पहले से डबल है, तो ये इक्वल नहीं हुई ना। इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पेन की कॉस्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे इक्वल, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है, ये तो पहले से डबल x, तो इसको डबल कर लिया हमने। तो हमने क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब इसको हमने क्या करना है, x, अब ये जो 2y है इसको इधर ले आओ, -2y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना था हमें इसको। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। ठीक है, हमने इसको पहले ax plus by plus c is equal to 0 इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x के साथ जो वैल्यू है, जो नंबर है वो a की वैल्यू है, मीन्स ax है, तो क्या आ गया 2x plus 3y। ठीक है, ax plus by मीन्स 2x plus 3y हो गया, प्लस c। अब c की जगह पे ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको आगे ले आते हैं हम, इक्वल टू के इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा -9.35 बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू इधर आ गई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 0 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x के साथ जो नंबर है वो a की वैल्यू मीन्स ax है ना, x के साथ a है तो यहाँ पे x के साथ 2 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, b कितना हो गया यहाँ पे 3 और c कितना हो गया -9.35 बार। अगर प्लस का साइन है तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं होती, अगर माइनस है कहीं पे तो हमें वहां पे माइनस शुरू करना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड। हाँ जी, सेकेंड पार्ट, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें चेंज करना है। अब ये सेम है, इसकी स्टैंडर्ड में फॉर्म ही है, यहाँ पे देखो x 1 into x लिख सकते हैं, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स x के साथ 1 है। ठीक है, -y/5 -10 इज इक्वल टू 0, एज इट इज आगे ax plus by plus c। अब यहाँ पे हमें a, b, c की वैल्यूज बतानी है, तो a की वैल्यू कितनी है, x के साथ कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है, b कितना है हमारे पास, अब यहाँ देखो माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, अब 5 नीचे है तो क्या आ जाएगा 1/5 और c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -10, ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट, -2x plus 3y इज इक्वल टू 6, किसमें चेंज करना है, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2x plus 3y, अब हमें क्या करना है, 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है, तो ये -6 हो गया, ये 6 जब यहाँ पे आ गए हैं कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 0 आ गया। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, b की 3 और c की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3y, तो हम इसमें क्या करेंगे, x, अब ये 3y को इधर आगे लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, -3y। अब कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है यहाँ पे तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे c की जगह पे, ax हो गया हमारा, by हो गया और c की जगह पे हम 0 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0।
3y इधर आ गया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ 1 लगा लिया हमने, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये हमारा आंसर। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x इज इक्वल टू -5y। इसको चेंज करना है हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। सभी क्वेश्चंस को हमें इसी फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे आ गया 2x, अब ये -5y इधर आ जाएगा प्लस 5y। अब कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं तो हम क्या लिख लेंगे, c की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, x के साथ 2 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ये आंसर आ गया। अब 6 पार्ट है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y नहीं है, ax प्लस by, ax तो है बट by नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस 0 इंटू y, क्योंकि जब y नहीं है इट मीन्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो वो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं 7 पार्ट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसको। अब यहाँ पे देखो x के साथ x की वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे y से स्टार्ट है, y माइनस 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की टर्म भी होगी, y की भी होगी और c की भी होगी। यहाँ पे a की वैल्यू होगी हमारे पास 0, b की वैल्यू होगी 1। ठीक है, y के साथ कोई नंबर नहीं है मीन्स 1 है यहाँ पे। ठीक, और c की वैल्यू कितनी होगी -2। 8 पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे -2x, क्योंकि जब हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -2x। अब y की यहाँ पे टर्म ही नहीं है तो हम क्या करेंगे प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म हमें दी हुई है इज इक्वल टू 0। 2x को हम इधर ले आए, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही बच गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, b की कितनी आ जाएगी 0 और c की कितनी आ गई 5।